मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्म भोजिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रये वन्दे तद्गुणगात्रये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र नामक ये महाशास्त्र है कुमार स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय का 36वां सूत्र अपना चल रहा है और उसमें वृद्धिधारी जो आ रहे हैं विधि प्राप्त आ रहे हैं उनके अंतर्गत 64 रिद्धियों की चर्चा अपनी हुई है। आज पाठ नहीं करा रहे, थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे। विधियों का सामान्य स्वरूप आदि हम देख चुके हैं और उसके आधार पे थोड़ी सी रिवीजन के रूप में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी विधियां अपने आप यूज में आ जाती हैं, कौन सी विधियों को बुद्धिपूर्वक यूज में लिया जाता है, कौन सी विधियों के प्रयोग से गुण स्थान गिर जाता है अथवा नहीं गिरता है, और कौन सी विधियां शुभ है अथवा अशुभ है। इस रूप में अपन की चर्चा कर रहे हैं। तो कल अपनी तप रिद्धि तक की चर्चा हुई थी और कल जो थोड़ा कंफ्यूजन अपने को था उग्र तप के संबंध में, तो अभी उसको छोड़ते हैं। थोड़ी मैं बात कर नहीं पाई हूँ, तो वो जिन्होंने इस विषय को विस्तार से लिखा है अरुणवीर पंडित जी, उनसे बात हो नहीं पाई। उनसे बात करके थोड़ी चर्चा करके फिर कुछ अगर अपने को और समझ में आता है तो बात करेंगे अपनी। आगे औषध वृद्धि की चर्चा आज अपन करते हैं। ये तो पूरे हुए थे कल तप वृद्धि के। औषध वृद्धि के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, नाम बताइए। आमर, श्वेल, जल, जल और मल, विट, सर, सर और दृष्टिविष, दृष्टिविष और मुख निर्विष, दृष्टि निर्विष और मुख निर्विष। हाँ, निर्विष लगाएं इसके आगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना वो कंफ्यूजन होगा। वो ऐसे विष नाम से मिल जाती है लेकिन निर्विष लगाएं वो तो ज्यादा अच्छा है। दृष्टिविष और मुख निर्विष। हाँ, दृष्टि निर्विष और मुख निर्विष या आश्चित निर्विष। आमर्ष औषधि वृद्धि। आमर्ष औषधि वृद्धि का अर्थ क्या है? साधु के किसी भी अंग को छू जाने पर रोग दूर हो जाना। हाँ, कहीं से भी वो आमर्ष मतलब है स्पर्श। स्पर्श, कहीं से भी वो स्पर्श हो जाए, अथवा उसमें ये भी दिया कि हवा आदि भी का भी स्पर्श हो जाए, अंग स्पर्श, शब्द स्पर्श या समीप से हवा आदि का भी स्पर्श हो तो वो आमर्ष। अब ये रिद्धि है तो मुनिराज प्रयोग करेंगे बुद्धिपूर्वक। कोई मेरा टच हो गया है तो अब ये रिद्धि मेरे काम में आए, अपने आप ही यूज में आती है। और ये रिद्धि यूज में आ गई तो गुणस्थान गिरने की पॉसिबिलिटी लगती है, गुणस्थान भी नहीं गिरेगा। और अशुभ जैसी बात भी इसमें नहीं है, शुभ ही है। अब बाकी अपन कॉमन एक साथ चर्चा कर लेंगे। श्वेल का अर्थ क्या है, बस केवल अर्थ बता दीजिए जो ख्याल में आ जाए, रिवीजन अपना हो जाए। श्वेल यानी लार, कफ, थूक होते हैं हाँ, मुख का जो मल है, लार, कफ, थूक इत्यादि, वो श्वेल कहलाता है।
फिर है जल, जल यानी कविता जी। पसीने के माध्यम से जो रोग दूर हो जाते हैं, उनके पसीने के माध्यम से प्राणियों के जो रोग दूर हो जाते हैं हाँ, उनको पसीना मतलब है जल, तो मुनिराज के पसीने से अन्य जीवों के रोग दूर होना, वो जल औषधि। मल में किसको लिया है? चेहरे वाले 9 द्वारों को, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, मुंह, कान, नाक, आंख, मुंह संबंधी जो मल है वो 9 द्वार। मल के अंदर आते हैं। विड, विड औषधि में जिन मुनिराज के मलमूत्र आदि से जो हाँ, रोग, मल मूत्र वीर्य इत्यादि वो विड के अंतर्गत किया गया है। और सर्व, सर्व से क्या आशय है? सर्व औषधि में मतलब अंदर और बाहर के जो भी अंग हमारे शरीर के, उनसे जो रोग दूर हो जाए। हाँ, मतलब जो भी जितने भी अंग हैं, कहीं से भी इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो उनसे स्पर्श हो जाए तो वो रोग दूर हो जाते हैं, वो सर्व औषधि के अंतर्गत लिया गया है। तो ये सभी सारी इकट्ठी अपन ने ले ली है। इन सभी से अपने आप ही बुद्धि पूर्वक कोई मुनिराज को यूज करना पड़े इस रिद्धियों को, ऐसा नहीं है। अपने आप ही ये रिद्धियां यूज में आती हैं। और इन ये रिद्धियां क्योंकि अपने आप ही यूज में आ रही हैं, इसलिए इनसे गुणस्थान भी नहीं गिरता है। यानी यूज में आ जाए तो गुणस्थान नहीं गिरता है। और शुभ रूप ही है, लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, अन्य प्राणियों को भला हो रहा है, शुभ रूप है। दृष्टि निर्विष और मुख निर्विष या आश्य निर्विष, आस्य अविष भी, आस्याविष, दृष्टि अविष, अविष भी बोलते हैं, निर्विष भी बोलते हैं। इन दोनों रिद्धियों का क्या स्वरूप है? विष वाला भोजन मुख में जाकर निर्विष हो जाता है। हाँ, विष वाला भोजन मुख में जाते ही निर्विष हो जाता है। और दूसरा भी अर्थ है, और जिनके मुख से सुने वचन मात्र से ही विष या रोगी वो निर्विष हो जाते हैं। हाँ, मतलब एक तो उनके मुख में विष वाला भोजन गया तो वो निर्विष हो गया, अथवा जिनके वचन सुनने मात्र से किसी के विष चढ़ा हो तो वो रोगी निर्विष हो जाए, वो आस्य अविष या आश्य निर्विष या मुख निर्विष नाम की रिद्धि है। दृष्टि अविष या दृष्टि निर्विष, देखने मात्र से जो ना विष उतर जाता है, उसको ना दृष्टि हाँ, निर्विष। मुनिराज की दृष्टि मात्र पड़ी, देखा मुनिराज ने और वो जीव का विष उतर गया, वो दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि है। ये रिद्धियां भी बुद्धि पूर्वक यूज में नहीं आती हैं, अब अपने आप ही यूज में आती हैं और शुभ रूप है, गुणस्थान नहीं गिरता है। अब आगे है रस रिद्धियां। रस रिद्धियों के नाम, रस रिद्धियां कितने प्रकार की हैं, उनके नाम। मैम शीर स्त्रावी रस सिद्धि, मधु स्त्रावी रस सिद्धि, घृत स्त्रावी रस सिद्धि, अमृत, आस्य विष और एक दृष्टि विष। आशी बोला, मैम आशी विष बोला क्या? हाँ, मैंने बोला बस। इस तरह से 6 प्रकार की रस रिद्धियां हैं। इकट्ठा स्वरूप बता देंगे 4 का, मधुस्रावी, घृतस्रावी, अमृतस्रावी और क्षीरस्रावी। इन चारों का इकट्ठा स्वरूप कॉमन रूप से बोलिए सुमन जी। मतलब मुनिराज नीरस भोजन भी करे या रूखा सूखा भोजन भी करे तो उनको अमृत समान, मधु समान, घी समान वैसा पोषक तत्व उनको मिल जाए उस आहार से भी, और शरीर में पुष्टता वैसी हो जाए। बढ़िया। इन रिद्धियों के प्रभाव से भोजन कैसा भी हो,
लेकिन उसका स्वाद और उसके गुण, यदि अमृत स्रावी रिद्धि है तो उसका स्वाद और उसके गुण अमृत जैसे हो जाएंगे। क्षीर स्रावी रिद्धि है तो उसका स्वाद और उसके गुण वो क्षीर दूध के जैसे हो जाएंगे। इस तरह से वो लिया गया आहार है वो परिणमित होने की शक्ति रहती है। तो ये रिद्धियां बुद्धिपूर्वक यूज में ली जाएंगी। मुंडराज देखेंगे रे कैसा लूखा सूखा भोजन है, फिर रिद्धि को ध्यान करेंगे, रिद्धि वही आ जाए इसमें घी डाल दे या घी वाला स्वाद आ जाए, ऐसा अपने आप ही वो रिद्धि वो प्रभाव उसमें मतलब यूज में आती है, उसके रिद्धि के प्रभाव से अपने आप ही ऐसा होता है। और जब अपने आप होता है तो गुणस्थान गिरेगा, गुणस्थान भी नहीं करते। देखो मुनिराज खुद ये सोचे कि मेरे आहार में ये हो वो हो और ऐसा हो जाए या कुछ उसके लिए करें और काफी हद मतलब नीचे, तब तो गुणस्थान गिरने की संभावना है। लेकिन वो अपने आप ही मुनिराज तो अपनी चर्या के अनुसार काम कर रहे हैं, अपने आप ही जैसा भोजन है पर वो स्वादिष्ट हो बन बन के उनके मुंह में आता है, ये रिद्धि का प्रभाव है। फिर जो दृष्टि विष और आशी विष, ये रिद्धियां हैं दो, इन दोनों का क्या स्वरूप है? दृष्टि विष और आशी विष। दृष्टि विष रिद्धि से मुनिराज अगर मन में विचार कर ले कि इसका मर जाए या इसका अनिष्ट हो जाए तो वो हो जाता है। और ये रिद्धि उनके लिए सांप के विष के समान तुरंत कार्य करती है। ये अशुभ रिद्धि है, मुनिराज इसका प्रयोग नहीं करते। दृष्टि विष में क्या बोल रहे हैं आप? विचार करें। दृष्टि विष का बोल रही हूँ हाँ कि इस रिद्धिधारी मुनिराज अगर क्रोध की दृष्टि से किसी को देखे और मन में विचार करें कि ये मर जाए, इसका अनिष्ट हो जाए तो हो जाता है। यह अशुभ रिद्धि है, इसका प्रयोग मुनिराज नहीं करते। बढ़िया। और इसका प्रयोग करने पे होता है कि अपने आप हो जाएगा? करने पर होगा, इसका प्रयोग करने पर होगा। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में कि ये जो रिद्धि है दृष्टि विष में, वो देख लें या मन में विचार कर लें तो उसका अनिष्ट हो जाए, और आशी विष में वो बोल दें कि तू मर जा और वो मर जाए, इस तरह से उनके जो वचन है वचन से वो मर जाए, तो ये रिद्धि है। तो ये बात तो ठीक है कि मुनिराज इन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर प्रयोग कर लें तो गुणस्थान गिर जाएगा और अशुभ रिद्धियां हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इन रिद्धियों का प्रयोग अपने आप होता है कि करते हैं? क्या कहना है? अपने आप होता है वो एक उंगली और करते हैं तो दो उंगली। और कुछ और कहना है तो तीन उंगली। बोलिए सरिता जी, क्या कहना है आपको तीन उंगली में? अपने आप तो होता ही नहीं है, और अगर करना वो लोग चाहते नहीं है, इसलिए ये मैंने होगा ही नहीं, क्योंकि मुनिराज ऐसे अशुभ भाव करते ही नहीं है। अपने आप होता नहीं है, करना वो चाहते नहीं, तो फिर रिद्धि तो बेकार ही गई, मतलब कुछ काम ही नहीं आई कभी भी किसी के। ये तो तो वो बात नहीं करेंगे, है तो अशुभ विधि, लेकिन वो नहीं करेंगे इसका उपयोग। नहीं करेंगे, लेकिन रिद्धि है तो कभी कदाचित आए, क्या हो मतलब वो कभी किसी ऐसा होता है कि वो चाहते नहीं है, अपने वो है, लेकिन कर्म का उदय कोई ऐसा आया और मतलब ना चाहते वो भी क्रोध आ गया और उन्होंने जैसे किसी को देख लिया तो अपने आप ही हो जाएगी उस टाइम में। बढ़िया। देखिए ये जो कह रहे हैं भाई मुनिराज जैसे समझ लो कोई अपन उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, यद्यपि दीपायन के संबंध में वो वाली रिद्धि नहीं है, लेकिन दीपायन मुनिराज बैठे मान लो और वो आके वो कर रहे हैं उनपे गलत हरकतें कर रहे हैं यादव लोग आके, और उनको मान लो ये वाली रिद्धि होती दृष्टि विष, और अचानक उनको तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो गुस्से से उन्होंने देख लिया और देखते ही वो सामने वाला मर गया, क्योंकि वो क्रोध से यदि देख लें तो वो तो अब इसमें मतलब
क्या लग रहा है कि वो रिद्धि उन्होंने उन्होंने बुद्धिपूर्वक सोचा कि इस रिद्धि का मैं प्रयोग करूं और फिर वो मरे, ऐसा है? आज रेणु जी उदास, शांत, क्या नहीं कह हम रहे हैं? बुद्धिपूर्वक नहीं सोच सकते। बुद्धिपूर्वक करेंगे तो फिर वो मुनिराज ही नहीं रहे। अब वो जैसे वो बोले कि अगर उनके कोई उनके कर्मों का सामने वाले का उदय हो, इस तरह का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाए तो भले ही ये बुद्धि प्रयोग में आ जाए, नहीं तो मुनिराज तो नहीं करेंगे हाँ। बुद्धिपूर्वक। तो मतलब इसमें भी ऐसा है। सुमन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं कषाय से संबंधित विचार कर रही थी कि कषायों का अभाव हुआ है तो ये विधियां प्रकट होती है मुनिराजों को, जैसा विशेष। कषायों का अभाव मतलब, अभाव का मतलब वो वाला अभाव नहीं है जो 12वें गुण स्थान में पहुंच के हुआ है। हाँ हाँ, अभाव का मतलब अभी छठे स्थान अनंतानुबंधी। योग्य ही अभाव है। मतलब अनंतानुबंधी नहीं है, उस जन्य कषाय का अभाव है। और बिना कषाय के उदय के, मतलब पूर्व जन्म जन्म का कोई कर्म का उदय ही वैसा आता होगा कि ऐसी कषाय हो जाती होगी कि ऐसा फल मिल जाता होगा। अगर वो करते हैं तो करते तो नहीं है। अभी तो फल तो मुनिराज को तो वो जो करेगा, जिनके हो रहा है वो तो बात की बात है। वो तो जो मर रहा है वो सामने वाले का उसका फल है, उसके फल के हम नहीं देख रहे हैं। बात यहाँ है कि ये नहीं, पर ये अगर करते हैं, ये इस रिद्धि को यूज करते नहीं करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। अगर हो जाए तो उनके भी तो कर्म का उदय तो होगा ही ना, कषाय जन्य युक्त ही वो तो होगा। कषायों का उदय आ ही गया ना। देखो अपन जब सब ये कह रहे हैं, इसमें सब एकमत हैं कि वो मुनिराज इस रिद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब है बुद्धिपूर्वक यूज में नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि वो भी अभी कषाय, पूर्ण रूप से कषाय रहित नहीं हुए हैं। कषायों का उपशम ही हुआ है, जड़ मूल से नष्ट नहीं हुई है प्रत्येक प्रत्येक और संजुलन कषाय। अभी क्षयोपशम चल रहा है उनका, छठे सातवें गुण स्थान में है। तो अब कदाचित ऐसा हो, मतलब मुनि भूमिका में भी ऐसा हो जाता है ना कि अब वो किसी ने इस तरह से उनके साथ बदतमीजी की तो आ गया एकदम से क्रोध। अब क्रोध आ गया और हो सकता है उनको ख्याल ही ना हो कि मुझे ये मुख विष, ये आश्चर्य विष रिद्धि है। और उन्होंने तो क्रोध में आके से बोला मर तू, और उन्होंने ये बोल दिया क्रोध में आके, रो मर गया। तो ये अबुद्धि पूर्वक ही उसमें आ रही। बुद्धिपूर्वक तो वो यूज लेते नहीं, क्योंकि हम ये कह ही रहे हैं अगर मुनि भूमिका है तो बुद्धिपूर्वक तो वो यूज में लेते नहीं। पर वो अबुद्धि पूर्वक ही इस तरह से वो यूज में आती है। चाहे एकदम से क्रोध आ गया, क्रोध वाली दृष्टि से देख लिया, और क्रोध वाली दृष्टि से देख लिया और वो मर, मन में विचार आ गया इसका तो बुरा हो, ऐसा मन में विचार आ गया। विचार आते ही वो संभले, फिर कह रहे रे मैं ये क्या विचार कर रहा हूँ, लेकिन वो मन में विचार आते ही सामने वाला मर गया। मन में विचार आने वाली बात भी है ना दृष्टि विष्णु। तो मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आप किसी को इसको दूसरा तर्क देना हो तो अपन ओपन है, कोई तर्क देना हो तो हम विचार करेंगे। सब सहमत है, जच रही है बात? चलिए तो आगे बढ़े। तो ये हो गई रस रिद्धियां। अब है पर ये दोनों रिद्धियां अशुभ अवश्य हैं। और ऐसा यद्यपि अपने आप हुआ है ये काम, लेकिन अपने आप होने पर भी मुनिराजों के वो कषाय तो उदित हो ही गई है इतनी तीव्र, तो गुण स्थान तो इससे गिर ही जाता है, नीचे की भूमिका में आ ही जाता है। फिर बाद में संभल जाए वापस। देखो गुणस्थान गिर गया तो गुणस्थान गिरते देर नहीं लगती, तो वापस चढ़ते भी देर नहीं लगती, तुरंत वो संभल भी सकते। ऐसा नहीं गिर गया तो अब गए काम से, ऐसा नहीं है। वो तुरंत वापस अपनी निंदा आलोचना करके और आत्मसंयम में लीन होके वो संभल सकते हैं। मतलब आपके ना बुद्धिपूर्वक हुआ क्या ये? नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, अच्छा। बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है। नहीं देखा ना, उनके मन में विचार आया। पर वो सोच के थोड़ा ना गुस्से, मतलब एक तो बुद्धिपूर्वक का मतलब ये है कि उसने बुरा किया तो अब वो रिद्धि को याद करके बुद्धिपूर्वक ये सोचेंगे इस रिद्धि से मैं अब इसको मारूं, अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा ठीक करूं, है। उसका नाम बुद्धिपूर्वक है।
ठीक है, समझ लेकिन वो में आ अपने गया। आप ही काम में आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उनको ध्यान में नहीं था, लेकिन उनके मन में विचार आया, इसलिए हाँ, अब वो विचार। विचार आ गया अचानक, जो भी है वो हाँ जैसी परिस्थिति बनी, उस हाँ। परिस्थिति के कारण वो विचार आ गया। विचार हम्म आ गया, लेकिन वो रिद्धि थी तो वो रिद्धि अप्लाई हो गई वहां पर सामने। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब हम देखेंगे कि ज्यादातर रिद्धियां हैं वो अपने आप यूज में आ रही हैं, ज्यादातर रिद्धियां। अभी अपन उसमें थोड़ा रेशो देखेंगे ना, तो ज्यादातर रिद्धियां हैं वो मतलब मुनिराज यूज नहीं करते हैं। विक्रिया रिद्धि में कुछ रिद्धियों में है जो यूज लेने वाली बात है, और अवधि ज्ञान मन ज्ञान ये वाली कुछ रिद्धियां हैं कि वो यूज लेने वाली बात है। पर फिर भी सामान्य रूप से मुनिराज जो यूज लेने वाली रिद्धियां हैं उनका भी सामान्य रूप से यूज करते नहीं है, क्यों? प्रयोजन नहीं है ना उनको रिद्धियों से। रिद्धियों से उनको प्रयोजन नहीं है, उनको प्रयोजन तो अपनी आत्म साधना आराधना से ही। रिद्धियां तो आ गई हैं एक बीच में, इसलिए वो सामान्य रूप से यूज करते नहीं। अब है दोनों प्रकार की अक्षीण रिद्धियां, दोनों के नाम बता के और स्वरूप बताना है। दोनों अक्षीण रिद्धियों का नाम और स्वरूप। बोलिए उषा जी। अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। अक्षीण महानस रिद्धि में तो होता है कि मुनिराज आहार कर ले, उसके बाद भोजन अक्षीण हो जाता है, चाहे चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर ले, भोजन समाप्त नहीं होता। और अक्षीण महालय रिद्धि में 4 हाथ प्रमाण में कितनी भी लोग बैठ जाएं, जगह की कमी नहीं होती। बढ़िया, ये दोनों रिद्धियां हैं। अब ये रिद्धि अभी ऐसी है कि मुनिराज तो आहार कर गए चौके में, अब वो पीछे से कुछ मंत्र पड़ जाते होंगे कि मैं यहाँ आहार करके गया हूँ, मुझे रिद्धि है, तो भाई अब यहाँ पे आहार अक्षीण हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो अपने सहज रूप से आहार करके चले गए, अब वो रिद्धिधारी थे, तो अब उसका प्रभाव ये हो रहा है कि भोजन खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो बुद्धिपूर्वक यूज में नहीं ली जा रही है, अपने आप ही रिद्धि के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। इसी तरह से अक्षीण महालय में भी यमुनराज जब बैठ के और फिर ध्यान लगाया, फिर कहें जो जो आ जाए वो बैठते जाएं, जगह इतनी सी भी ऐसी हो जाए, जगह कम नहीं पड़ जाए, ऐसा कुछ। या कोई वो ऐसे करते हैं ना, कुछ छिड़क दे विड़क दे, मंत्र वंत्र। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मान लो कोई काम हो रहा है, पंचकल्याणक वगैरह कुछ हो रहे हैं, तो बारिश का मौसम हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो कि ऐसा उन्होंने मंत्र वंत्र कर दिया था तो फिर बारिश नहीं आई, ऐसा ऐसा कुछ तुम राज कुछ ऐसा कर देते हो, मंत्र वंत्र पढ़ देते हो। ऐसा नहीं होता, अपने आप ही उन मुनिराज के प्रभाव से। देखो समा और शरण में, समा और शरण में कितनी जगह है बैठने के लिए 12 कोठों में। निकाल सकते हैं उसका पूरा एरिया वीरिया देख के, मतलब अभी नहीं करेंगे, लेकिन अपन चाहें तो उसका पूरा जगह मतलब नाप तोल दी है शास्त्र में, तो एक एक कोठा कितने कितनी जगह का होगा। 12 बाई 9 योजन का आदिनाथ भगवान का था, तो लिमिटेड ही जगह थी ना, वो तो पूरा बड़ा फुल साइज, उसमें 8 भूमिया, 12 कोठे तो वो आगे मतलब गंदगुटी के पास वाली जगह पर ही है ना, बाकी जगह तो और सब बाकी की भूमिया उमिया, तो बैठने की जगह कितनी है। और उसमें असंख्यात देव, असंख्यात वो आके बैठे जा रहे हैं। मनुष्य तो चलो संख्यात ही हैं, असंख्यात तिर्यंच आ रहे हैं, और चारों प्रकार के देव देवियां असंख्यात असंख्यात की संख्या में कैसे माते होंगे, कैसे समाते होंगे। ये है ये अक्षीण महालय कि इतनी जगह में ही इतने सब जीव आके बैठे थे, किसी को ऐसे नहीं होता बिच रहे हैं भिड़ रहे हैं, गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रहा है, दूर खिसकाते रहते हो एक दूसरे को, खिसको थोड़ा खिसको, हवा आने दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रिद्धियों के प्रभाव से ऐसा होता है, तो ये अपने आप ही रिद्धियां यूज में आती हैं, और गुणस्थान इससे नहीं गिरता है। शुभ रिद्धि है, अशुभ का जैसा भी कोई इसमें काम नहीं है। इस प्रकार से ये अपन ने रिद्धियों के संबंध में ये थोड़ा रिवीजन करते हुए ये सब बातें देखी है। अब रिद्धियां हैं, जो रिद्धियों की चर्चा यहाँ की है, रिद्धि प्राप्त आर्य के संबंध में, तो ये मुनिराजों की ही चर्चा है। रिद्धियां मुनिराजों की ही होती है, अन्य जो देवों आदि की होती है उसको रिद्धि शब्द से भले कहें ही, लेकिन वो उनकी शक्ति टाइप से वो होती है, रिद्धि रूप से उसको
नहीं कहा जाता है। जहाँ जिन पना होता है, जिन मतलब मुनि दशा होती है, वितरागता होती है, वहीं पर ये रिद्धियां होती है। इस प्रकार से ये रिद्धियों की चर्चा यहाँ अपने आज संपन्न होती है। यथा योग्य अपनी बुद्धि अनुसार अपन ने इनकी चर्चा की है। अब ये जो 2-3 सूत्र बचे हैं, पढ़ लेते हैं। अपना विषय सारा हो चुका है लगभग। तो जो ये सूत्र बचे हैं 37 पढ़ते हैं। 38-39 में थोड़ी आयु की चर्चा है, वो देख लेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में। देखिए सूत्र नंबर 37 है तत्पार्थ मणि प्रदीप में, पेज नंबर आएगा 173। कर्म भूमि और भोग भूमि, ये हेडिंग दिया है। अब ये कुछ पूछना है आपको रश्मि जी? मैं एक बात कह रही थी आपसे। अब हाँ। आपने इतना रिद्धियों का समझाया है, तो स्वस्ति मंगल पाठ है ना, उसका भी थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। हाँ वो इन्होंने भी कहा था पहले, लेकिन वो थोड़ा करती हूँ मैं बात किसी से, कोई समझा देता है। हाँ हाँ ठीक है। क्यों? बोलिए सरिता जी। जैसे हम लोग है ना विधान की पूजा करते हैं, तो थोड़ा उसमें जोर से 64 बोलिए, शायद विधि। मेरे ही इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे अच्छे से आवाज नहीं आ रही आप लोगों की आजकल। हम थोड़ा लोग जोर जैसे से बोलिए। विधान की पूजा करते हैं तो उसमें 64 रिद्धि का अर्घ चढ़ाते हैं। हम्म। जैसे 120 अर्घ चढ़ते हैं, उसमें 64 रिद्धियों का भी है। तो वो मैंने अरिहंत भगवान के लिए चढ़ाती कि मुराजों के हिसाब से जैसे चढ़ाते हैं। मुनिराजों को, और रिद्धि को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ चढ़ाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, हाँ बोलते समय भी ध्यान रखना कि ओम रीम 64 रिद्धि नमः अर्घम नहीं कर देना। रिद्धियों को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, रिद्धियां कोई हमारे लिए पूज्य नहीं है। वो रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन मुनिराजों को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो क्या केवल रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ चढ़ाया, और जिनकी रिद्धियां नहीं है वो मुनिराज ऐसे ही हैं, वो थोड़े छोटे हैं, हीन हैं, और रिद्धिधारी हैं वो बड़े हैं? कि सभी मुनिराज समान हैं, चाहे बिना रिद्धि वाले हों चाहे रिद्धि वाले हों। लेकिन एक रिद्धियों की विशेषता, तप की विशेषता बताने के लिए रिद्धिधारी मुनिराजों को अलग से कहा है। कि तप की और उनकी आत्मा आराधना साधना की ऐसी विशेषता होती है कि इस तरह के चमत्कार जो दुनिया जिससे प्रभावित होती है, वो यहाँ ऐसे ही यूं ही प्रकट हो जाते हैं, जैसे गेहूं के साथ में भूसा चारा उग जाता है वैसे। तो वो बताने के लिए यहाँ बताया है। तो वो जो अर्घ चढ़ाना है वो मुनिराजों को चढ़ाना है। ठीक है सरिता जी? ठीक। ठीक। देखिए सूत्र नंबर है 36, नहीं 36 हो गया, सूत्र नंबर है 37। अब ढाई द्वीप में कर्म भूमिया और भोग भूमिया कहाँ कहाँ है, यह स्पष्ट करते हैं। सूत्र में बोलती हूँ, बोलना प्रीति पीछे। भरते रावत विदेहा कर्म भूम्यो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भर्तैरावत विदेहः कर्म भूम्यो न्यत्र निदेव कुरुत्तर कुरुभ्यः। देखिए क्या कह रहे हैं कि भरत, ऐरावत और विदेह ये तो है कर्म भूमिया, और विदेह में कर्म भूमि है तो कह रहे हैं अन्यत्र, अन्यत्र यानी छोड़कर, देवकुरु उत्तर कुरु, यानी विदेह पूरा कह देते हैं, बीच वाला जो अपन सामान्य मतलब एक कॉमन सा चित्र बनाए तो बीच का पूरा एरिया विदेह क्षेत्र कह दिया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा विदेह क्षेत्र कर्म भूमि नहीं है। उसमें से देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर फिर जो विदेह बचा है वो विदेह कर्म भूमि है। तो भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र कर्म भूमि है, और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर बाकी बचा हुआ विदेह क्षेत्र वो कर्म भूमि। नक्शा ख्याल में है? भूल गए? काफी सारे प्रकरण आ गए हैं इस अध्याय में। एग्जाम रखना है, एग्जाम रखना है
रखेंगे आपके एग्जाम, क्योंकि बहुत दिन हो गए, आप लोग भी सब ऐसे हो गए डल, और मैं भी हो गई समझ लो साथ में। तो थोड़ी सी चेतना आ जाए अपन लोगों में पढ़ाई के नाम पर। एग्जाम रखेंगे अपन तीसरे अध्याय का। अब कितना कितना विषय विषय तो बहुत पढ़ा अपन ने काफी विस्तार से, तो देखते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, देवपुरु तथा उत्तरपुरु, इन दोनों को छोड़कर 5 विदेह। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। अब कर्म भूमि किसे कहते हैं? तो जहाँ शुभ अशुभ कर्मों यानी कार्य को करने की और 8 कर्मों का नाश करने की प्रधानता हो, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ये अपन ने पीछे भी पढ़ा, मतलब देख लिया था, ये जब काल चक्र का प्रकरण पढ़ रहे थे अपन, कि जहाँ कार्य, कौन से कार्य? तो शुभ अशुभ कार्य, और दूसरा अर्थ कर सकते हैं असीम असी कृषि आदि, ये जो षट कर्म है, ये षट कर्म करने की भी जहाँ प्रधानता हो, और कर्मों का नाश भी जहाँ किया जा सके, ऐसे स्थान को कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि के जीव पाप का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें तो 7वें नरक तक जा सकते हैं, और पुण्य का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें तो सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं, और कर्म के नाश का पुरुषार्थ करें तो मोक्ष भी जा सकते हैं। तो शुभ अशुभ कर्म भी जहाँ होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों से रहित कर्मों का नाश भी जहाँ हो सकता है। तो अत्यंत अशुभ करें तो 7वें नरक भी कर्म भूमि के जीव जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मतलब कॉमन रूप से कहें। और उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें तो स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में भी जा सकते हैं, और कर्म का नाश करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। चारों गतियों के और पंचम गति मोक्ष का रास्ता इन कर्म भूमियों से खुलता है। तो कर्म भूमि के जीव मर के चारों गतियों में जा सकते हैं, मोक्ष में भी जा सकते हैं। भोग भूमि के जीव, भोग भूमि के जीव मर के चारों गतियों में जा सकते हैं। भोग भूमि के जीव कितनी गतियों में जा सकते हैं? 4 में से कितनी गति में जा सकते हैं? 1 2 3 4, कितनी गति में जा सकते हैं भोग भूमि के जीव में? एक ही गति है, एक ही गति, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, सबको गति कौन सी जाना है? भोग भूमि से देव गति। अब ये बात जरूर है कि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएंगे, सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जाएंगे देव गति में। तो भोग भूमि से तो एक ही रास्ता है। अच्छा, देव मर के कितनी गतियों में जा सकते हैं? चारों गतियों में जा सकते हैं। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, कुछ 2-3 लोग हैं जो जवाब शायद नहीं दे पा रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है। देव मर के 2 ही गति में जा सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। नारकी मर के नारकियों की भी वही गति है, मनुष्य या तिर्यंच। अभी तो खैर बात है मनुष्य की अपेक्षा से चल रही है, कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा से। तो कर्म भूमि से जीव चारों गतियों में और मोक्ष में भी जा सकता है। इसीलिए अपन देखो कि जो कर्म भूमि कहा गया है ना, वो चौथे काल को प्रमुखता से और गौण रूप से 5वें काल को भी कर्म भूमि कह सकते हैं। छठे काल को लिया क्या कर्म भूमि? अपन सामान्य रूप से भेद कर देते हैं, 3 काल भोग भूमि के, 3 काल कर्म भूमि के। ये बहुत स्थूल सा विभाजन है, क्योंकि छठे काल में ना तो शुभाशुभ कर्म हो रहे हैं, ना कोई षट कर्म असीमसी आदि हो रहे हैं, ना कर्मों के नाश का कोई काम वहां से हो रहा है, ना चारों गतियों में जा पा रहे हैं छठे काल में। नरक और तिरंच में ही जाते हैं छठे काल से जीव, तो चारों गतियों में भी नहीं जा पा रहे हैं, मोक्ष में जाने की तो बात ही बहुत दूर। और पंचम काल को इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि यहाँ शुभ अशुभ कर्म भी हो रहे हैं, षट कर्म भी हो रहे हैं, और पंचम काल के प्रारंभ में जो चतुर्थ काल के जन्मे जीव हैं वो मोक्ष में भी गए हैं। और इतना नहीं तो कम से कम मोक्ष का मार्ग का प्रारंभ तो होता ही है पंचम काल में। इस अपेक्षा से पंचम काल को कर्म भूमि में ले लेते हैं, लेकिन प्रमुखता से कर्म भूमि वो चौथा काल ही लिया जाता है।
भोग भूमि में कर्म की नहीं भोगने की प्रधानता होती है। वहाँ आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सब कुछ भोग सामग्री कल्प वृक्षों से उपलब्ध हो जाती है। भोग भूमि के जीव मरकर नियम से देवगति में ही जाते हैं, न तो वे नरकादि गतियों में जाते हैं और न मोक्ष में। ढाई द्वीप में ये कर्म भूमियां 15 और भोग भूमियां 30 हैं। इनका खुलासा तो आगे दिया है, लेकिन आप लोग बिना देखे बताएंगे। अपन पढ़ चुके हैं, बहुत दिन तो हो गए हैं, लेकिन बताना है 15 कर्म भूमियां कौन सी हैं, 30 भोग भूमियां कौन सी हैं। दो तीन लोग ही कॉन्फिडेंट हैं, तुरंत हाथ खड़े किए जिन्होंने। बोलिए नीता जी। 15 कर्म भूमि बोलूं पहले, 5 भरत की, 5 एरावत की और 5 विदेह की। बढ़िया। 5 भरत कैसे हुए, इतना और बता दीजिए। मतलब 5 अपना एक दो धाती खंड के और दो पुष्करात के। बहुत बढ़िया। एक विदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप का, एक भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का, फिर 2 धात्वी खंड में और 2 पुष्करार्ध में। तो ऐसे 5 भरत, ऐसे ही 5 अरावत, ऐसे ही 5 विदेह, 2.5 द्वीप के लेने। तो ये हो गई 15 कर्म भूमियां। 30 भोग भूमियां कौन सी हैं? 30 भोग भूमियां। छह भोग भूमिया जम्बूद्वीप में और नाम, थोड़ा सा नाम बताइए, कौन सी 6 कौन सी? देव कुरु, उत्तर कुरु और हरि विदेह रम्य, मतलब वो हरि विदेह विदेह नहीं, हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत। और भरत और ऐरावत को छोड़ के जो बीच के 4 क्षेत्र हैं, और विदेह क्षेत्र में जो देवकुरु, उत्तर कुरु, ऐसे करके 6। और वैसे फिर वो धात्वी खंड में डबल, इसके डबल 12 और फिर पुष्करार्ध में 12। बढ़िया बढ़िया। जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमियां हैं, समझ में आया? भरत क्षेत्र के बाद हेमवत और हरि। हेमवत में जगन्य भोग भूमि, हरि में मध्यम भोग भूमि, और फिर है देवकुरु, वो उत्तम भोग भूमि, फिर उत्तर कुरु, वो उत्तम भोग भूमि, फिर रम्यक और हिरण्यवत, तो वो मध्यम और जगन्य भोग भूमि। इस तरह से 6 भोग भूमियां वो जम्बूद्वीप में है। धात्वी खंड में भी 6 पूर्व साइड में, 6 पश्चिम साइड में, तो 12 धात्वी खंड में और 12 ही पुष्करार्ध में। तो 12 और 12 24 और 6 30। 30 भोग भूमियां पूरे 2.5 द्वीप में इस प्रकार से होती हैं। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह, ये 15 कर्म भूमियां हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जम्बूद्वीप में 1 भरत, 1 ऐरावत और देवकुरु, उत्तर कुरु को छोड़कर 1 विदेह, ये 3। धात्वी खंड में 2 भरत, 2 ऐरावत, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 2 विदेह, ये 6। पुष्करार्ध में 2 भरत, 2 ऐरावत, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 2 विदेह, ये 6। इस प्रकार 15 कर्म भूमियां हैं। और देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक और हिरण्यवत, ये भोग भूमियां कही जाती हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जम्बूद्वीप में 1 हेमवत, 1 हरि, 1 रम्यक, 1 हिरण्यवत, 1 देवकुरु, 1 उत्तर कुरु, ये 6 हैं। तो धात्वी खंड में 2-2 हैं, 12। पुष्करार्ध में भी 2 हेमवत, 2 हरि, 2 रम्यक, 2 हिरण्यवत, 2 देवकुरु, 2 उत्तर कुरु, ये 12। इस प्रकार 30 भोग भूमियां हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां, कुल 45 भूमियां टोटल मिला के, भोग भूमि, कर्म भूमि सब मिला के 45 भूमियां हैं। इस प्रकार से ये यहाँ रचना संबंधी प्रकरण पूरा हुआ है। अब मनुष्य और तिर्यंचों का क्योंकि प्रकरण चल रहा था, तो उनकी आयु की स्थिति यहाँ पर 2 सूत्रों में बताई जा रही है, जिनकी चर्चा अब अपन अगली क्लास में करेंगे। उसके साथ ही अपना अध्याय पूरा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा रिवीजन करना चालू कर दें। मैं थोड़ा विषय देखकर कि किस तरह से एग्जाम रहेगा। पैटर्न तो वही रहेगा अपना, लेकिन कितने कितने कैसे सूत्र और कब लेंगे वो थोड़ा डाल दूंगी ग्रुप में, जो भी होगा सूचना। बोलिए मैम। इन रिद्धियों को पढ़ने से जो लाभ हुआ, एक तो बता ही देती हूँ कि बुद्ध रिद्धियों को पढ़ने से
अपने मति ज्ञानावरण जो हम सबके पास है उसकी उत्कृष्टता प्राप्त मतलब होने से ही ये होता है, इसका लाभ हुआ कि ना तो मन पर्याय ज्ञान उतना लाभकारी है ना अवधि ज्ञान, लेकिन मति ज्ञान है, इसी से ही मोक्ष मार्ग के अंत तक में उत्कृष्टता, जितना जितना मतलब ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता गया उतनी उतनी रिद्धियों की प्रकटता होती गई। गणधरों को भी अभी मति ज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोक्षम से सारी रिद्धियां प्राप्त हुई, और भी जगह जहां भी है, तो ये सब मति ज्ञान का ही विस्तार है जो हमके पास है, तो हम भी मतलब आगे इन रिद्धियों को प्रकट कर सकते हैं। और मति ज्ञान कितना उत्कृष्ट है इसका भी भान हुआ। बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं तो है कि मुझे दिमाग से भी निकल गई कि लाभ की भी चर्चा अपने को करनी थी, रिद्धियों से क्या लाभ हुआ। बहुत अच्छा। ये देखो, जो विचार करके आता है उसको तो लगता है कि बताना है। बहुत अच्छा कि रिद्धियां का प्रकरण पढ़ के हमको क्या लाभ हुआ कि महिमा रिद्धियों की नहीं है, और भी जो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान ये भी वास्तव में जो अपना को काम होना है वो अपने मति ज्ञान में ही हो जाएगा। और मति ज्ञान की भी कितनी कितनी उत्कृष्टता हमने यहाँ पर देखी है। इस तरह से रिद्धियों को पढ़ने से हमारे भी ज्ञान की निर्मलता बढ़ी, मुनिराजों के प्रति भक्ति बढ़ी, उनके तप के प्रति भक्ति बढ़ी, विशुद्धि अ, बढ़ी। और किस किस तरह से, यानी हम जो दुनिया में जिन चमत्कारों के पीछे भागते हैं, मतलब इससे ये समझना चाहिए कि हम जिन चमत्कारों के पीछे हम अपना धन खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं और उसमें आकर्षित हो रहे हैं, वो वास्तव में सच्चे चमत्कार भी नहीं है। वो केवल समझ लो, हाँ, छल कपट है, हमको ठगा जा रहा है। लेकिन ये वास्तव में अगर आत्म साधना करें तो एक ऐसा रहता है ना, क्या मिलेगा कि आत्म साधना करने पर बाहरी लौकिक भी जो चाहिए वो सब मिलता है। उत्कृष्ट उसके लिए नहीं कर रहे हैं, साधना तो अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद भी मिलता है, अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है। और ये इंद्रियों संबंधी बाहरी जो भी चमत्कार है वो सभी एकमात्र अपनी आत्मा की साधना आराधना करने से सब प्रकट होते हैं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग पे चलने वाले वो किसी से भी कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो हीन नहीं है। वो ऐसे ही नहीं है कि ये तो नंग धड़ंग को या ऐसा कहे कि तो नंगे हैं, कुछ नहीं है। कि वो कितने बाहर में भी अगर जो संपदा जो मतलब कही जा रही है, तो कितनी कितनी रिद्धियां शक्तियां, ये उनके उदाहरण में आता है। उनके प्रसंग में भर्तृहरि और शुभचंद्राचार्य के, वो दोनों भाई थे और दोनों निकल गए राज्य छोड़ के। तो भर्तृहरि तो वो सोना बनाने की विधि बनाने लगे और ये मुनि बन गए शुभचंद्र। और मुनि बन गए तो उनको रिद्धियां ऐसी, अब देखो इस रिद्धि का तो नाम ही नहीं आया है कोई ऐसा कितनी रिद्धियां और इसके अलावा होती हैं कि वो अपना पसीना जहां डाल दे वो सोने का बन जाए, ऐसी रिद्धि उनको हो गई। अब देखो, प्रयोग किया किस प्रयोजन से कि वो लाया, वो देखा मेरा भाई नंगा फकीर जैसा, तो लो भाई तुम थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लो, तुम भी सोना वोना बना के अपना जीवन यापन करो। तो उन्होंने फटकारा उस भाई को कि तुमने इसलिए घर छोड़ा था, इसलिए तुम जंगल में गए थे कि तुम्हें सोने की घर में कमी थी क्या? राजकुमार थे हम और तुम्हें सोना ही चाहिए, तो ऐसा पसीना निकाला, पास वाले पहाड़ पे डाल दिया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। उसका नाम सोनागिरी है। ये घटना वहां की है, सोनागिरी की। तो ऐसी ऐसी रिद्धियां मुनिराजों को हो जाती है, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन रिद्धियों के लिए मुनि दशा वो प्राप्त नहीं करते। उस आप समझो कि ऐसी रिद्धियां हो गई, लेकिन उनको सोने में सुख नहीं लगा। वो आत्मा का आनंद, ये वीतरागता का आनंद कितना उत्कृष्ट होगा कि वो सोना बनाने में नहीं लगे रहे। सोना बना बना के चाहते तो कितना चमत्कार कर देते, दुनिया में पूज जाते, अभी भगवान बन जाते लोगों के लिए तो। लेकिन उससे भी ज्यादा वो अंदर आत्मिक शांति वो कितनी अलौकिक अद्भुत होगी, ये हमको महिमा आनी चाहिए। और उसको प्राप्त करने की हमको जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए कि ऐसी शांति हमको प्राप्त करनी है। तो ये रिद्धियों को पढ़ने का वास्तव में फल है। आप लोगों से पूछा नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी, अभी फिर भी लेट हो गई हूँ मैं, जल्दी पूरा करना था। अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और आप लोग सोच कर आए, अपने कोई जल्दी नहीं। अगर आप लोग सोच के आएंगे और कोई लाभ वगैरह तो अपन करेंगे चर्चा। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति प्रीति पढ़ लोगी?
निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।